आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के कल 7,028 नए मामले आए सामने। 85 मरीजों की हुई मौत। 5,696 लोग पूरी तरह से हुए ठीक। प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,04,051। 1,40,184 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। वर्तमान में एक्टिव मामलों की संख्या हुई 56,627। अब तक 3,015 की हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने गुजरात के बजाज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 200 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं। इसके बाद उनके द्वारा 90 सिलेंडर दून मेडिकल कॉलेज, 90 सिलेंडर कोविड केयर सेंटर रायपुर और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर मसूरी अस्पताल को भिजवाए गए हैं, जिसको लेकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि मसूरी के उप जिला चिकित्सालय को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के द्वारा मसूरी दिए गए 20 ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में भी नहीं है कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा द्वारा मसूरी के अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। मसूरी में जितने भी सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मसूरी की जनता के लिए सिविल हॉस्पिटल में जो भी भेजा है वो हमारे माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी द्वारा भेजे गए हैं और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पर्याप्त मसूरी की जनता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। आज भी हमारे पास 7 पलंग खाली हैं ऑक्सीजन के और हमारी जनता ठीक भी हो रही है। ऐसा नहीं है, हमारे पास काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रेट आ रहा है। तो ये माना जाए कि जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि और विधायक यहाँ पर सिलेंडर दे रहे हैं, वो गलत है? अब ये तो आप प्रेस के मीडिया से ही मैं सुन रहा हूँ, बाकी तो मेरे ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं है। हरिद्वार के कुंभ बेस अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। सीएम तीरथ और बाबा रामदेव ने अस्पताल का उद्घाटन किया। भूपतवाला में स्थित 150 बेड का अस्पताल बनाया गया है। कल रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई। रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर बनोली के पास चांद के गधेरे में बादल फटने से सड़क, ढाबा और खेतों को भारी नुकसान हुआ है और साथ ही सड़क भी बंद हो चुकी है। चमोली घाट बाजार में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। सूचना आ रही है कि अचानक बारिश के चलते पानी घरों में घुस गया है। वहीं कई मकानों और दुकानों को भी क्षति पहुंची है। कई दुकानें मलबे में दब चुकी हैं। वहीं कुछ मकान भी टूट चुके हैं। आपको बता दें कि इस बीच लगातार पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार ने उत्तराखंड की सरकार से प्रदेश के सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने की बात कही है। उमेश कुमार ने बताया कि इस कोरोना काल में पत्रकार फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कई पत्रकार साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए उत्तराखंड की सरकार जल्द से जल्द सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने का प्रबंध करे। उन्होंने बताया यदि सरकार के पास पत्रकारों को वैक्सीन लगाने के लिए धन का अभाव है तो इस काम में जितना भी धन लगेगा वो देने को तत्पर है। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के द्वारा मसूरी की नगर पालिका के 13 वार्ड और छावनी परिषद के 5 वार्ड को 10 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिए गए, जिससे कि उसका लाभ गरीबों को मिल सके। मसूरी के होटल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बाजार में ऑक्सीमीटर की भारी कमी देखी जा रही है। एकदम चढ़ते गर्मी की पारी के बाद विगत 2 हफ्ते हुई बारिश के चलते प्रखंड रेखनिखाल के बदलपुर पट्टी पेनों की 4 पट्टियों के लोग और नैनी डांडा की भूंगी पट्टी संक्रमित हुई है। लोगों को हल्की ठंड के साथ झरझरी, बुखार, खांसी, बलगम की शिकायत हो रही है। जहां मौसम ने एकदम करवट ली है, वहीं गाँव में ठंडक की लहर है। कांडा गजरोड़ा निवासी बिमला देवी, गबर सिंह और बीडी ध्यानी का कहना है कि इस बुखार को लेकर लोगों में आशंका बनी हुई है और लोग भयभीत है, इसलिए उधर उधर आना जाना भी परहेज कर रहे हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार और संक्रमण की रोकथाम के लिए डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 अस्पताल की स्थापना के लिए शासन ने 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। डीआरडीओ द्वारा इन दोनों जगहों पर प्रीफैब्रिकेटेड अस्पताल के निर्माण के लिए जगह भी देख ली गई है। ऐसे में राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही काम होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। अल्मोड़ा के बहुचर्चित भुवन जोशी महाकाव्य के बाद गलत तरीके से नाबालिग लड़की का इंटरव्यू लेने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल JJN के पत्रकार दीपांशु कुंवर और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल और कुछ लोगों पर पोक्सो और प्रतिस्पर्धा कार्रवाई की गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बालिका की वीडियो वायरल होने के बाद बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल द्वारा, जिनमें दीपांशु कुंवर, JJN और अन्य न्यूज चैनलों द्वारा नाबालिग के इंटरव्यू में पूछकर बच्चे की पहचान उजागर प्रकाशित की गई।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में PFMS के माध्यम से 17 पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 प्रथम त्रैमासिक किस्त अप्रैल मई जून का डिजिटल हस्तांतरण किया। इसके तहत उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 20 लाख, क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख और जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 86 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की पहली त्रैमासिक किस्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है। जिलाधिकारी के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू पालन कराने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। वहीं बिना मास्क बाजार में घूम रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। चाहूँगा कि हमारे 2 चेक पोस्ट हैं जो दूसरे जिलों से लगे हुए हैं, एक सेराघाट, एक चौकोड़ी का चेक पोस्ट। वहाँ पर रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू है तो इसका हम अच्छे से अनुपालन करा रहे हैं। 12 बजे तक दुकानों को अनुमति है खोलने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, और कुछ कस्बों में भी रोक है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और शादी ब्याह के लिए जो गाइडलाइन आए रखी हैं अभी 25 लोगों की अनुमति के लिए, उसमें जो यहाँ से आदेश जारी हो रहे हैं उसको प्रॉपर चेक भी किया जा रहा है, मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है कि शादी ब्याह में इसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले चिंताजनक है। वहीं पहाड़ी जनपदों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें अब लोगों में भय की स्थिति भी पैदा होने लगी है। वहीं चमोली जनपद के दूरस्थ क्षेत्र बुलकानी के ग्रामीणों ने जनहित में सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है। ऐसे में इन लोगों का निर्णय सरकार और प्रत्येक ग्राम सभा को भी लेना चाहिए। ये निर्णय सराहनीय निर्णय है। नारायणबगड़ विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सभा बुलकानी के ग्रामीणों ने बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जनहित में निर्णय लिया है। नारायणबगड़ विकासखंड के बुलकानी ग्राम सभा में 8 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। ग्राम सभा में बैठकर ग्रामीणों ने सभी ग्रामवासियों से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। वे सब अब सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे। कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में मरीजों की इस कदर बढ़ चुकी है कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें अस्पताल के द्वारा मरीजों को फर्श पर लेटाकर उपचार दिया जा रहा है। लेकिन वहीं अस्पताल प्रशासन इस महामारी के दौरान भी साफ सफाई से कोसों दूर है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मम्मी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अभी हम आए तो कह रहे हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है अभी। हमको तो अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन मैं मॉर्निंग में पहले भी आ गई थी बताने, तब दोबारा घर गई, फिर लेके आई पेशेंट को। उन्होंने कहा ऑक्सीजन चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अभी तो ऑक्सीजन चढ़ाया है बस और इमरजेंसी में दिखाया। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल जो है गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार का और आधे गढ़वाल का एक मुख्य केंद्र है, और यहाँ पर जो सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए वो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आधा गढ़वाल इस हॉस्पिटल से ही संचालित होता है। तो मैं तो आज यहाँ पर स्थिति ये है कि मरीजों को जो है बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मरीज नीचे फर्शों पे लेटे हैं और वहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। इससे क्या है कि गंदगी के कारण और अन्य व्यवस्थाओं के कारण मरीज और बीमार होने को स्थिति में होगी। उत्तराखंड में 14 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं चारों धाम के कपाट अपने तय समय पर खुलेंगे। कपाट खुलने को लेकर आज मंगलवार को 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यधिकारी रविनाथ रमन ने एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत चारों धामों के कपाट रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खोले जाएंगे। आपदा की इस घड़ी में एक तरफ देश के अधिकांश हिस्सों में प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, दूसरी तरफ कुछ लोग बीमार और तीमारदारों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। दून में भी ऐसे कई मुनाफाखोर सक्रिय है। ऐसा ही एक मामला पटेल नगर में सामने आया है। यहाँ कालाबाजारी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं। इस कृत्य में दून के एक निजी अस्पताल का मैनेजर भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के मैनेजर समेत 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दून में कोरोना से जिन व्यक्तियों की मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत रायपुर स्थित शमशान घाट में किया जा रहा है। राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन में रोजाना दर्ज हो रही मौतों के आंकड़ों को अनुरूप इस शमशान घाट में अंतिम संस्कार का दबाव भी दिख रहा है। मगर इस सब के बीच जो बात असामान्य है वो किसी अन्य शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार का आंकड़ा बढ़ रहा है। सामान्य दिनों की अपेक्षा बीते 1 माह में ये आंकड़ा 3 गुना से अधिक हो गया है।
पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट क्षेत्र में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन ने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया है, जिसकी वजह से अब लेबर मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यहाँ तक कि भूखे रहने की नौबत आ गई है। वहीं कुछ परिवार सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने भी जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। लॉकडाउन पे मम्मी पापा थे, मेरे पापा की डेथ हो गई, वो खत्म हो गए, तो घर पे कमाने वाले वही थे और मम्मी खेतों में काम करती थी। आजकल वो काम भी नहीं है, मम्मी भी घर पे ही है। तो हमें सरकार हमारे लिए कुछ तो करे, हमें राशन ला के दे, हमारे लिए कुछ सुविधा तो करे। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो घर पे बैठे हुए ऐसे ही। तो हमें भी वहाँ से कुछ मिलेगा तो हम भी थोड़ा मतलब होगा। मम्मी है वो क्या करेंगी? देखिए, मेरे पापा की डेथ हाल ही में इमरजेंसी होने के कारण डेथ हो गई थी और जिससे हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है और जिससे हमारा एक ही थे, हमारे जो पिताजी थे जो घर का खर्चा चलाते थे, उनकी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी और जिससे हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है और जिससे महंगाई भी आजकल लॉकडाउन से महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो इससे ये निवेदन है कि सरकार से ये निवेदन है कि थोड़ा हमारी मदद करने की कृपा कीजिएगा। अभी अब मैं घर में खाली बैठा हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत पहले से कमज़ोर थी, लेकिन अभी भी मैं कमज़ोर हूँ और घर में ऐसी स्थिति आ गई है कि खाने के लिए एक वक्त की रोज की जुटा पाना मुश्किल हो रहा है मुझे। आप इनके चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के नागरिक झूलाघाट में लोग कैसे परेशान हैं इस महंगाई के दौर में और इस लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उप जिलाधिकारी लक्सर के निर्देश पर तहसील लक्सर अंतर्गत ग्रामीण और शहर के बाजारों में उपभोक्ताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करने, सामाजिक दूरी, मास्क और स्टॉक की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में समस्त लेखपाल और कानूनगो द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जिला योजना के लिए प्रस्ताव चुपचाप प्रस्तावित करने और जिला पंचायत सदस्य को प्रस्ताव भेजने के लिए आधिकारिक पत्र न भेजने पर जिला पंचायत सदस्य भड़क उठे हैं। सदस्यों ने 5 मई को कुमाऊं मंडल के 115 सदस्यों के जूम बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को प्रेमनगर स्थित स्वास्थ्य क्लिनिक में पुलिस ने छापा मारकर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य क्लिनिक में RT-PCR टेस्ट के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोमवार को थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली कि स्वास्थ्य क्लिनिक में RT-PCR टेस्ट की सैंपलिंग के एवज में 1500 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा RT-PCR टेस्ट का मूल्य 500 निर्धारित किया गया है। आज सिवनी क्षेत्र के अंतर्गत गुंडा गांव में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई, जिनकी 6 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस कारण महिला की मृत्यु कोरोना से संक्रमित होना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष संदीप पंवार में पुलिस कर्मचारी उक्त बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे और जहां पर उक्त बुजुर्ग महिला का शव के घर अंदर पड़ा था। स्थानीय व्यक्ति कोई भी आसपास आने को तैयार नहीं था, जिस कारण परिवार वालों के साथ थाना प्रभारी संदीप पंवार द्वारा खुद पीपी किट पहनकर और अपनी टीम को पीपी किट पहनाकर उक्त बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लिया और निजी वाहन से शव को पास के शव गृह तक ले जाकर अंतिम संस्कार किया। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में खुद अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ न हो सके। GMS रोड स्थित MCH अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। कोविड अस्पताल श्रेणी में न होने के बाद भी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल में छानबीन करने पर प्रशासन को 4 मरीज ICU में मिले। वहीं SDM गोपाल बिनवाल के मुताबिक सभी मरीजों को कोविड के इलाज की दवाई दी जा रही थी। मरीजों के इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव के बड़े आदेश कोविड-19 संक्रमण मरीजों के उपचार से संबंधित कतिपय चिकित्सालयों द्वारा इमरजेंसी की स्थिति में ऑक्सीजन की मांग 4-5 घंटे पूर्व की जा रही है, जो कि कदापि उचित नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की मांग कम से कम 24 घंटे पूर्व ही की जानी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 5 घंटे पूर्व करने की स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसे में जनपद के समस्त चिकित्सा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उपचार के दृष्टिगत ऑक्सीजन की मांग कम से कम 24 घंटे पूर्व नोडल अधिकारी ऑक्सीजन के माध्यम से सुनिश्चित कर ले। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होगी या दुर्घटना घटित होगी तो उसके लिए संबंधित चिकित्सा प्रबंधन का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।